जिंदाबाद। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांग? शालीमार कंपनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका भी देखिए देखिए उसका बच्चा है, लाई बेटा ऐसा दिखा दे रहे यहाँ पे, देखिए ये इसका बच्चा है जी। ठीक है, इसके इसका एक लड़का है, आखिर इसका क्या होगा, इसका क्या हश्र होगा। कंपनी इस पर कुछ सोच नहीं रही है, एकदम उदंडतापूर्ण व्यवहार कर रही है। मानवता का कंपनी के पास कोई चीज नहीं रहा है, सारी गरिमा को कंपनी खो चुका है। इन लोग का क्या है ना कि मालिक को नहीं जानता है, बताना नहीं चाहता है नाम, तो फिर अब जो है हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम सब इसके लिए तैयार हैं। अगर कंपनी सहूलियत से हम सबको एकजुट देख के अगर वो अपना दायित्व संभालती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सब एकजुट होके उनको खदेड़ने का काम करेंगे। हेलो सर, अभी छोड़ दीजिए ना, अभी ठीक बोला, उसका बात किया ऊपर से कोई बख्शी दीजिए। हाँ अभी सर ये सर फोन पर आप हैं सर, और मीडिया के लोग भी हम लोग के साथ हैं मौजूद। अभी बोला कि अभी हम मांगे थे, विषय बताया हमको सर, डेथ सर्टिफिकेट मांगे थे, डेथ सर्टिफिकेट हाँ डेथ सर्टिफिकेट कल दिए हैं सर। तो उसे हम प्रोसेस करेंगे, क्या है फिर बात करेंगे। सर हम लोग अभी बतिया लेते हैं सबों से, और फिर जैसा अच्छा निर्णय होगा तुरंत आपको कन्वे करते सर। शनिवार हम लोग को लास्ट अल्टीमेटम है, ठीक है। वो शनिवार को डेट तय करेंगे और शनिवार के बाद वो सोमवार और मंगल करेंगे। तो अब हम लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस कंपनी को हम चेतावनी देते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पीड़ित परिवार को आप जल्द से जल्द मुआवजा दें, अन्यथा हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब घर वालों को मालूम है, घर वाले आनंद फानन में आए, तुरंत एम्बुलेंस लाएं, उसके बाद वहाँ भी इसको कंपनी को एम्बुलेंस की व्यवस्था रखनी चाहिए। सैकड़ों मजदूर यहाँ काम करते हैं, सैकड़ों, और यहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं, जाके पूरा घूम लीजिए, कोई एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है इस कंपनी में। कब है जब वह लास्ट हो जाता है, जब उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तो शाम में एक चिट्ठी का हॉस्पिटल को जाता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जबकि वह पैसा कोई काम नहीं आया। उसके बाद आनंद फानन में उसको वहाँ से निकाल के उनके परिजन रिम्स ले गए, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि भैया बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है। सर तो क्या लगता है उन्हें, अब डेथ सर्टिफिकेट आप लोग को मिला है तो इस पे मुआवजा मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। अभी हम बरही क्षेत्र में हैं। रमेश ठाकुर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। क्या कुछ मामला यहाँ हुआ है सर? एक मिनट। हेलो भैया, सांसद महोदय, ये हाँ, तो हम लोग तो इन लोग का क्या है ना कि मालिक को नहीं जानता है, बताना नहीं चाहता है नाम, तो फिर अब जो है हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। जी हम लेबर वाले को फोन करे हैं। हाँ लेबर वाले को फोन करना है सर। लेबर इंस्पेक्टर, लेबर के जो कमिश्नर हैं, ये सब को जरा सब उसको हम फोन करते हैं। जी। जो अंग्रेजी पढ़ रहा है ना कि हम लोग तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लग रहा है टाटा स्टील है। जी ठीक है भैया, हम लोग आएंगे थोड़ा सा लेट से। बोलिएगा तो लेबर वाले को फिर फोन कर देंगे। हाँ नहीं, फोन कर दिए, लेबर कमिश्नर को फोन कर दिए। ठीक है, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांग? शालीमार कंपनी जिंदाबाद। सर विरोध जो कर रहे हैं, क्या मांग चाह रहे हैं आप लोग? विगत 20 दिन पूर्व की घटना है जी। बरही के निवासी दिवंगत भोला यादव के पुत्र छोटू यादव यहाँ पर वर्कर थे शालीमार फीड्स लिमिटेड कंपनी में, और उनके साथ साथ सैकड़ों वर्कर यहाँ काम करते हैं। विगत रात्रि ड्यूटी थी उनकी, और रात्रि ड्यूटी में सारा इंतजामात कंपनी के द्वारा ना के बराबर है। वर्कर कैसे रहेगा, वर्कर को हम क्या सुविधा देंगे, यह कंपनी उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, बदतमीजी कर रही है। रात में वर्कर आता है तो उसको कैसे देना है, कपड़ा है, लत्ता है, स्वेटर है, गर्मी का साधन कैसा होना चाहिए। ठंड की स्थिति है, पूरे देश में अभी ठंड की स्थिति काफ़ी है, माने ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वहाँ भी कंपनी के द्वारा लापरवाही बरती गई। यहाँ पर वह काम कर रहा था, एकाएक उसका तबीयत खराब हो गया। ये कंपनी 2 घंटा के बाद उनके परिजन को खबर किया। अगर कंपनी तत्काल उनके परिजन को खबर करता तो कंपनी उनके परिजन तत्काल उनको 2 घंटा के बाद, जैसे पहले तो जैसे तैसे कंपनी उसको क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, हम लोग भी अनभिज्ञ हैं, चूँकि वह कंपनी के अंदर में काम कर रहा था। बहुत लापरवाही बरती गई कंपनी के द्वारा। जब घर वालों को मालूम है, घर वाले आनंद फानन में आए, तुरंत एम्बुलेंस लाएं, उसके बाद वहाँ भी इसको कंपनी को एम्बुलेंस की व्यवस्था रखनी चाहिए। सैकड़ों मजदूर यहाँ काम करते हैं, सैकड़ों, और यहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं, जाके पूरा घूम लीजिए, कोई एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है इस कंपनी में। आखिर आप वर्कर को खटाते हैं,
वर्कर किसी भी हाल में उसकी किसी की तरह तकलीफ हो सकती है, जान पर आफत हो सकती है, लेकिन कंपनी इतना सिर्फ कंपनी को चाहिए पैसा की उगाई, सस्ता यहाँ के लोगों को समझ लिए हैं। उसका जो मंथली जो भी पैसा देता है कंपनी ना के बराबर देता है। उसकी एक मासिक चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे नॉन स्किल्ड लेबर हो, जो नॉन स्किल्ड लेबर का जो हाजिरी होना चाहिए, जो स्किल्ड लेबर का हाजिरी होनी चाहिए, वह भी कंपनी वर्कर को नहीं देती है। घटना है कि वह एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई, घर वाले को 2 घंटा के बाद कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई, घर वालों ने आया और उसको आनंद फानन में बड़ी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करते हुए सदर हजारीबाग ले गया। सदर हजारीबाग में हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे और वहाँ के बाद उनको वहाँ से, चूँकि वह व्यक्ति काफ़ी सीरियस हो गया था, उनको रेफ़र कर दिया। हजारीबाग से रेफ़र हो गया रांची। रांची में सैनफोर्ड कोकर के पास हॉस्पिटल है, सैनफोर्ड में उसकी इलाज चल रही थी। 2 दिन इलाज चला। 2 दिन इलाज के दरमियान कंपनी का प्रोसेस है, कंपनी का प्रोविज़न है, कंपनी का नियम है, उसके तहत तुरंत इस कंपनी को लेबर एक्ट के तहत उसको तुरंत पैसा मुआवजा, इंश्योरेंस का पैसा देना चाहिए। देता कब है? जब वह लास्ट हो जाता है, जब उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तो शाम में एक चिट्ठी का हॉस्पिटल को जाता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जबकि वह पैसा कोई काम नहीं आया। उसके बाद आनंद फानन में उसको वहाँ से निकाल के उनके परिजन रिम्स ले गए, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा उसको कोई इलाज का भी नहीं दिया गया, एम्बुलेंस का पैसा नहीं दिया गया, उसका जो इलाज का खर्चा हुआ वो नहीं दिया गया, ना कोई दाह संस्कार में पैसा दिया। ह्यूमैनिटी कहती है, मानवता कहता है कि जब किसी के घर में, वर्कर के घर में किसी तरह का घटना हो जानी चाहिए तो कंपनी को उसको सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। और अभी जो विरोध प्रदर्शन करने का कहा है, लगभग 20 दिनों से उनके परिजन को, उनके महल्ले को, बरही वाले लोग को, जनप्रतिनिधि, हमारे साथ जिला परिषद के प्रतिनिधि भाई गुरुदेव गुप्ता जी हैं, हमारे मुखिया छोटन ठाकुर जी हैं, हमारे गौरी शंकरपुर मुखिया, हमारे लोग आए हैं रोमी से भी चल के, हमारे साथी लोग भी हैं यहाँ, सब लोग हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रखना चाह रहे हैं, लेकिन कंपनी इतनी बदतमीज़ है, इतना उदंड है कि हम लोग की बातों को सुनना नहीं चाहता है। अभी माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी से, माननीय सांसद, देखिए मनोज यादव जी का फोन अभी आ रहा है, मनोज यादव जी का फोन पर आ रहा है। सर, हेलो सर, अभी छोड़ दीजिए ना, अभी ठीक बोला, उसका बात किया ऊपर से, कोई बख्शी दीजिए। हाँ, अभी सर ये सर फोन पर आप हैं सर, और मीडिया के लोग भी हम लोग के साथ हैं मौजूद। अभी बोला कि अभी हम मांगे थे, विषय बताया हमको सर, डेथ सर्टिफिकेट मांगे थे, डेथ सर्टिफिकेट हाँ, डेथ सर्टिफिकेट कल दिए हैं सर। तो उसी हम प्रोसेस करेंगे, क्या है फिर बात करेंगे। सर हम लोग अभी बतिया लेते हैं सबों से, और फिर जैसा अच्छा निर्णय होगा तुरंत आपको कन्वे करते हैं सर। अभी हमारे सांसद महोदय और माननीय विधायक जी, देखिए विधायक जी का फोन है। विधायक जी के पास शुरू से मामला संज्ञान में, विधायक जी ने इस कंपनी के लोगों से बात किया था, यहाँ के मैनेजर से और एचआर से। मैनेजर और एचआर की स्थिति काफ़ी उदंडतापूर्ण है, वो काफ़ी बदमाश है, इसको बिहेवियर नहीं जानता है, मानवता नहीं जानता। सांसद महोदय भी संज्ञान लिए हैं, विधायक जी संज्ञान लिए इस मामले को जी। अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है, उसके बाद आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? माननीय पत्रकार महोदय, आपसे बता दे रहे हैं, कंपनी को हर हाल में मुआवजा देनी होगी। जो नॉर्म्स कहता है, जो कंपनी का लॉज कहता है, जो कंपनी का जो जितने कल कारखाने हैं उसका नॉर्म्स है, उसका प्रोसेस है, हर हाल में इसको कंपनी को मुआवजा देना होगा। और इसको एक्ट भी है, जो लेबर एक्ट है उसका एक्ट है। अगर कंपनी मुआवजा नहीं देगी तो हम लोग पूरे यहाँ लोग हैं, यहाँ सब लोग हैं, वो घर के फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग हम लोग हैं। देखिए हमारी छोटी बेटी आ गई है, कांग्रेस की महासचिव प्रदेश का, हम लोग स्वागत करते हैं उनको भी। हम यह कहना चाहते हैं कि कंपनी को हर हाल में, यहाँ सैकड़ों वर्कर हैं भाई साहब, सुन लीजिए, किसी की भी मौत हो जाएगी तो कंपनी का बायलॉज कहता है कि उसको आपको मुआवजा देना है, उसको कंपनसेट देना है। आप क्यों इसको टाल रहे हैं? इसके टालने का पीछे क्या कहानी है, ये हम लोग जानने आए हैं, ये हम लोग समझने आए हैं कि क्यों उसका। देखिए देखिए उसका बच्चा है, लाई बेटा दिखा दे रहे यहाँ पे, देखिए ये इसका बच्चा है जी, ठीक है, इसका एक लड़का है। आखिर इसका क्या होगा, इसका क्या हश्र होगा? कंपनी इस पर कुछ सोच नहीं रही है, एकदम उदंडतापूर्ण व्यवहार कर रही है। मानवता का कंपनी के पास कोई चीज़ नहीं रहा है, सारी गरिमा को कंपनी खो चुका है। इसलिए हम लोग आज मजबूर होके, हम लोग सभी जनप्रतिनिधि के साथ, सभी माताओं की नारी शक्ति, मातृशक्ति, सभी युवा शक्ति के साथ आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग यह चाहते हैं, हम लोग कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, कोई लड़ाई नहीं करना चाहता है, नहीं कोई थूरा थूरी करना चाहते हैं। हम लोग बहुत शांति तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने अधिकार को कंपनी से पूछने आए हैं कि आप मुआवजा कब दोगे। अगर आप मुआवजा नहीं दोगे तो निश्चित है कि आपकी कंपनी पर हम लोग कड़ाई से कड़ाई कदम उठाएंगे। चूँकि माननीय सांसद, माननीय विधायक,
माननीय पंचायत के जनप्रतिनिधि, माननीय जिला के जनप्रतिनिधि, विभिन्न दल के लोग, हम लोग इस परिवार के लिए, इस महिला के लिए पूरे रख लिए, सब लोग हैं, हम लोग एक हैं। और हम लोग को ज़बरदस्ती से पैसा नहीं मांग रहे हैं, 20 लाख 50 लाख। एक वर्कर की मृत्यु हो गई है आपके यहाँ, एक वर्कर को जो मिलना चाहिए, हम उसकी राशि को जानना चाहते हैं कि आप कब तक देंगे। लेकिन कंपनी के लोग हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। हमारे जिला प्रतिनिधि भी हैं, गुरुदेव जी से, उनसे भी सुन लीजिए। हमारी छोटी बहन अति बेटी भी आई हैं, उनकी बातों को भी सुन लीजिए, और लोग से सुन लीजिए। बारी बारी से सुनते हैं। दीदी, इस मामले को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कंपनी है यहाँ, अगर यहाँ के वर्कर का मौत हुआ है तो ये कंपनी का दायित्व है कि उनका पालन पोषण के लिए कुछ सरकारी मुआवजा या कंपनी के माध्यम से कुछ अपना एफर्ट डाल के भी इनको सहयोग किया जाए। इसी के लिए हम सब जुड़े हैं और जुटे हैं। अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलती है तो आप लोग अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? देखिए, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम सब इसके लिए तैयार हैं। अगर कंपनी सहूलियत से हम सबको एकजुट देख के अगर वो अपना दायित्व संभालती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सब एकजुट होके उनको खदेड़ने का काम करेंगे। देख पाते होंगे क्या इस मामले को आप किस तरह से रखते हैं? गुरुदेव कुमार गुप्ता, जिला परिषद प्रतिनिधि बरही। अभी जो आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह जो भीड़ है, या ये भीड़ नहीं है, ये आक्रोश का भीड़ है। कहीं ना कहीं भीड़ में गुस्सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब कोई बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से देश का एक सुंदर लोकतंत्र है। संवैधानिक तरीके से हम लोग आज कानून को नहीं तोड़ते हुए हम लोग संवैधानिक तरीके से अभी दर्री लगाएंगे यहाँ पे और बैठेंगे, धरना प्रदर्शन भी कीजिए। धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इस छोटू यादव को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि उसके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। उसके पालन पोषण के लिए निश्चित रूप से उसका भविष्य है, देश का वह उज्जवल भविष्य है, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि उसका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए इस कंपनी को हम चेतावनी देते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पीड़ित परिवार को आप जल्द से जल्द मुआवजा दें, अन्यथा हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ विधायक जी का आदेश आया है कि फिलहाल अभी छोड़ दिया जाए, जो कॉल पर बात हुई है इस पर आप लोग विचार करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का विधायक जी का संदेश आया तो अगला कदम आप लोग क्या करने वाले? जब अभी विधायक जी का फोन आया, चूँकि डेथ सर्टिफिकेट इन लोग का डिमांड था, इस कंपनी का डिमांड था कि डेथ सर्टिफिकेट हमको चाहिए, हमने उसको कल उपलब्ध करवाया। अब उसका अगर कुछ प्रोसेस होगा तो 1-2 दिन का हम लोग समय देंगे विधायक जी का, चूँकि हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम करने वाले हैं। तो विधायक जी के जब नेतृत्व में कहेंगे तो विधायक जी से अभी बात हुआ, इस कंपनी के जो बॉस होंगे, जो मालिक होंगे, उनसे बात हुआ। 1-2 दिन का वो समय लिया है। 1-2 दिन के बाद अगर विधायक जी के माध्यम से अगर हम लोग को सही अगर आ जाता है संज्ञान में सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग अगले बार जो धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन काम कीजिए। देखिए, यहाँ लोगों में आक्रोश देखा, न्याय उसको दिलाएंगे। यहाँ पे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इंसाफ के लिए सब लोग आगे आए हुए हैं। पीड़ित परिवार के माता से मिलाएंगे, उनकी माँ से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह से काम में आगे आते थे, उसके बाद भी उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। क्या नाम हो चाची? मेरा गीता देवी नाम है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि आप लोग चाहते हैं अभी क्या मांग चाह रहे हैं आप लोग? मुआवजा के लिए मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं या किसी और के कारण? मुआवजा के कारण आए हुए हैं। उसका बाल बच्चा का क्या होगा बोलिए, छोटा सा बच्चा है ये, हाँ, उसके बीवी है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। कितने बच्चे थे आपका? मेरा जी 5 लड़का। 5 लड़का? मंझला बेटा था अच्छा, मेरा। मंझिल बेटा। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे थे कंपनी में? ये करीब 2 महीना से। 2 महीने से? 2 महीना से पूरे 2 महीना। देखिए, यहाँ पे बता रही उनकी माँ की करीबन 2 या 6 महीने के लगभग में काम कर रही थी, काम कर रहे थे। इसी दरमियान किसी तरह से यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता कि इस बड़े कंपनी में यहाँ पे नहीं तो एम्बुलेंस की सुविधा मिली और न ही उनको समय पे घर वाले को सूचना दी गई। 2 घंटे के बाद सूचना मिलती है, उसके बाद तब तक देर हो चुकी थी। संख्या में लोग आए हुए हैं और जो हक अधिकार है उनकी मुआवजा की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी हर एक छोटा सा बच्चा आप सामने देख पाते होंगे कि आज भी पापा कहकर रो रहा है। देखिए, यही बच्चा है। यहाँ पे जेल कैंप के नेता कृष्णा जी पहुंच गए हैं। घटनाक्रम को लेकर क्या वार्ता हुई है, इनसे जानने का भी प्रयास करते हैं। क्या इस तरह से वार्ता हुई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार नमस्कार। यहाँ घटना ये हुई है, शालीमार कंपनी में हमारा एक छोटू यादव जी थे, बरही निवासी थे। वो काम करते थे, काम के दौरान उनका मृत्यु हो गई और मृत्यु हुए लगभग 1 महीना हो गया। यही 24 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी और आज तक कंपनी ना नहीं तो कोई सूद लेने गया, नहीं कंपनी के लोगों ने कोई मुआवजा देने का काम किया। इसी के आक्रोश में हम लोग
सभी लोग ने, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ने यहाँ आए हैं और उनके जो पत्नी है, पीड़ित पत्नी है, उनकी माँ है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम लोग न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हम सभी लोगों ने अभी जो इनका मैनेजमेंट है, जो इनके एचआर हैं, मैनेजर हैं, उनसे हम सभी लोगों की बात ये हुई कि वो शनिवार को समय लिए हैं कि कब हम लोग बैठेंगे। अगर शनिवार को समय दिए हैं, शनिवार को अगर फिर पीड़ित परिवार को अगर उनकी मुआवजा नहीं मिलती है तो आगे के कदम आप लोग क्या करेंगे? देखिए, शनिवार हम लोग को लास्ट अल्टीमेटम है, ठीक है। वो शनिवार को डेट तय करेंगे और शनिवार के बाद वो सोमवार और मंगल करेंगे। तो अब हम लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी लोगों ने एक ही बात को ठाना है कि इस पीड़ित परिवार को मुआवजा कैसे दिलाया जाए, और एक परिवार जो इसका पीड़ित है, महिला पीड़ित है, उसको हम सभी लोगों ने चाहते हैं कि यहाँ इसको रोजगार मिले, उसको कैसे यहाँ कंपनी के द्वारा प्रबंधन किया जाए। क्योंकि हम लोग आज सभी लोग ने, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ने आया और ये तय कर लिया है कि आज के बाद शनिवार जो तय किया गया, शनिवार के बाद जब डेट आगे बढ़ाएगा, फिर हम सभी लोगों ने एक तय किया कि इसका एक अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से इसको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपके पास जो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, आपका जो एक कार्यरत यहाँ मजदूर था, वो यहाँ पे उसका तबीयत बिगड़ती है और मौत हो जाती है, लेकिन पक्ष यहाँ पे दूसरे पक्ष वाले यहाँ धारणा दे रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, उसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है कि वो हमारा एक साथी जो था, वो किसी आकस्मिक कारण से उनका मतलब वो देहांत हो गया। उसके लिए भी हमें बहुत मतलब अफसोस कह सकते हो, वो अफसोस जाहिर करेंगे। लेकिन देखिए साहब, ये एक कंपनी है, आपके कंपनी का कर्मचारी था वो, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं पीड़िता कि अब तक मुआवजा नहीं मिल पाई है और 1 महीना होने को आया है, सर क्या प्रोसीजर इसमें हुआ है सर अभी तक? सर, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मुझे कल ला के दिया है। अच्छा। आप बताइए, बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई प्रोसेस शुरू होता है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि भैया बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है? सर, तो क्या लगता है उन्हें, अब डेथ सर्टिफिकेट आप लोग को मिला है तो इस पे मुआवजा मिलेगा इसको? देखिए, वो सीनियर मैनेजमेंट इस पे डिसीजन लेगा। हमने अपना पक्ष उनको रख दिया है और इनका जो डिमांड था वो भी हमने रख दिया है। देखिए, हमसे इनिशियल स्टेज में जो बन पड़ा हमने किया। उनको 5 लाख का मेडिकल कवर हमने प्रोवाइड करवाया था, इमीडिएट करवाया था। अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाया था। कैशलेस सुविधा के लिए हमने 5 लाख का मेडिकल कवर उनको प्रोवाइड किया, भले यूटिलाइज ना हुआ हो, वो यूटिलाइज ना हुआ हो। दूसरा चीज़ है, हमने उनके जो बकाया वेतन था वो इमीडिएट उनके परिवार के खाते में ट्रांसफर करवा दिया था। अब आगे का जो प्रोसीजर होगा। लेकिन उन लोगों का गंभीर आरोप है सर कि जिस दिन उस तरह का कांड हुआ उसके बाद तीसरे दिन पैसा या चौथे दिन आपने दिया। अब बताइए, ये ऐसा होता है बिना सैलरी? हम लोग का जो भी प्रोसेस होता है सैलरी का पेरोल प्रोसेस होने के बाद होता है। तो वो उनका जो डेथ था वो 26 तारीख को हुआ। तो जैसे ही सैलरी सबका प्रोसेस हुआ, उनका भी हो गया। मतलब डेथ के बाद पैसा मिला? डेथ के पहले मतलब हम आपने मेडिकल के लिए बोला सर कि मेडिकल के लिए तुरंत प्रोवाइड किया। मेडिक्लेम के लिए कार्ड हमने प्रोवाइड करवाया था इमीडिएट में। कंपनी ने मेडिक्लेम के लिए जो कार्ड प्रोवाइड होता है वो इमीडिएट उनको प्रोवाइड करवाया था। उसी दिन जिस दिन ये खबर आया था उसी दिन प्रोवाइड करवाया था। उन्होंने इलाज के दौरान ही वो सेफर्ड से शायद उन्होंने अपना रिम्स में उनको रेफ़र कर दिया था, लेकिन हमने जो मेडी कार्ड होता है उनको इमीडिएट में प्रोवाइड करवा दिया था। उनका जो बकाया पेमेंट था वो भी हमने सैलरी प्रोसेस होते के साथ हमने पेमेंट कर दिया। आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? हमने इस बात को अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनके पक्ष में रखा है, ठीक है। अभी आगे का उस पर डिस्कशन चल रहा है और हमें लगता है कुछ उस पर पॉजिटिव रिव्यू ही आएगा। पीड़ित परिवार को जो नगद के जो बात हुआ था सर, जो मिलेगा 13 दिन के अंदर में, इस पे हाँ, क्या 13 दिन के अंदर मतलब जो पीड़ित परिवार अपने से नगद जो पैसा लगा था आपने बोले थे वो पैसा तुरंत आएगा? देखिए साहब, ऐसा होता है, ऐसा है कि मेडिक्लेम का एक प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट पेमेंट हम लोग मेडिक्लेम के थ्रू वो क्लेम करवाने के लिए हमने कहा था, क्योंकि उसमें कुछ कागजी प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। उन्होंने भी डेथ सर्टिफिकेट का डिमांड कर दिया, चूँकि कल आया है, वो हमने प्रोसेस कर दिया। आगे कंपनी पर आरोप लग रही है कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा, मेडिकल की भी कुछ सुविधा नहीं है। इस पे मैं क्या मतलब, मेरा तो कोई पक्ष नहीं बनता बनने का, क्योंकि मैं तो हम इसमें कुछ कमेंट करें। ये हम कैसे, उस दिन का स्थिति ये था कि उनको ड्यूटी पे आए ही 1 घंटा हुआ था। सर, आप किस पोस्ट पे हैं? हम जूनियर एचआर हैं। सर, वो ये बोल रहे हैं कि वो इस दिन आया था। अगर मेडिकल सुविधा अभी तक नहीं है आपके कंपनी में, तो कल होकर किसी और मजदूर को कुछ नहीं है। ऐसा क्या है मेडिकल सुविधा बोल के, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? एम्बुलेंस तो जरूर होनी चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी में उपलब्ध होनी चाहिए।
अग्निशमन जरूर अग्निशमन तो है, हाँ, चाहिए पूरा अग्निशमन आप रख सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा आप छोटी मोटी नहीं रख सकते। एम्बुलेंस ये प्रोविजन एम्बुलेंस का एकदम है कि इमीडिएट में प्रोविजन रखना कि फर्स्ट एड रखना। होनी चाहिए। मेडिकल फर्स्ट एड तो है हमारे पास, है फर्स्ट एड है तो इतनी बड़ी कंपनी है हाँ। सलीमार, जो इतनी बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी में सर एम्बुलेंस रखना कोई बड़ी बात है क्या सर? आप कंपनी बड़ी बोल रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट देखिए कितना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, कितने स्टाफ का इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर। सर इसके कंपनी तो बड़ी है बहुत ब्रांचेस है सर इसके।